बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आज का लेक्चर कुछ इस तरह ही होगा कि हम बुक की एक वीडियो बनाएंगे और उनके मुख्तलिफ पॉइंट्स को फिर हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब, इस फर्स्ट पेज से शुरुआत लेते हैं। इस में मुख्तलिफ पैराग्राफ है और हर एक पैराग्राफ में बात उनकी एक समरी है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि हमारे साथ डिफरेंट किस्म के बॉन्डिंग होती है और उसमें जो मोर प्रोमिनेंट बॉन्ड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है। कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का समझना बहुत ज़रूरी है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मेन इम्पोर्टेंट बात होती है, न्यूक्लियस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग के लिहाज से इतनी इम्पोर्टेंट हासिल नहीं जितनी कि इलेक्ट्रॉन्स को है। मुख्तलिफ़ किस्म की बॉन्डिंग जो बनती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। फिर इलेक्ट्रॉन्स के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म की आराती रायती साइंटिस्ट की जिसमें रदरफोर्ड साहब और साथ में फिर बोहर साहब, तो मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट आए। एक कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और फिर ये बात की गई कि ये जो कॉन्सेप्ट है रदरफोर्ड साहब की, उसमें काफ़ी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी गलतियाँ पाई गई। फिर उसके बाद बोहर साहब आ गए और इवेंचुअली बात पहुँचते पहुँचते श्रोडिंगर पर आ जाती है। एरवन श्रोडिंगर में भी ये साइंटिस्ट के नाम की प्रोनंसिएशन फिर डिफरेंट हो, पर मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में लोग इसको कोई कोडिंगर कोई श्रोडिंगर, पर मैं इसे श्रोडिंगर ही बुलाता हूँ। तो यहाँ पे अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात कुछ यूँ है कि एरवन श्रोडिंगर साहब ने वेव इक्वेशन इंट्रोड्यूस की और जिसमें ये बताया गया, इस पैराग्राफ की बात हो रही है, इसमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली वेव्स की तरह बिहेव कर रहे होते हैं जब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और फिर उन्होंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस और ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं इनको लिए, और इन्होंने ये भी कहा कि जनाब यहाँ पे ये जो एम की बात आ रही है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इज़ द एनर्जी and V is it's the potential energy of electron, H is the Planck constant। और यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन है ये डिनोट कर रहा होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट डिफाइंड बाय दिस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी वाइल ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं हाइड्रोजन के लिए, वो सेम होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के साथ, और ये सक्सेसफुली उस रिज़ल्ट को क्लियर कर देते हैं। आगे जो आने वाला टॉपिक है हम यहाँ तक पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि फिर यहाँ पे मज़ीद बुक के ऑथर ने सबशेल के बारे में भी कहा है कि सबशेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। तो इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अफबो प्रिंसिपल, जो कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल से शुरू होती है और फिर एनर्जी वाइज जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होती है वहाँ पे ख़त्म होती है। तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कुछ इस तरह होती है। ये आज का पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह हम मज़ीद लेक्चर के साथ आएंगे। आपके क्रिटिक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी करामत है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।